नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम गुफ्तगू करेंगे वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानब से वज़रा की सरज़निश, वज़रा की कारकर्दगी पर इंतबाह, वज़रा को निकाल देने की धमकी। ये 2.5 साल के बाद पहली बार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कदरे सख्त रवैया अख्तियार किया अपने वज़रा के बारे में। वैसे तो वो हर मंगल को वफाकी काबीना का इजलास बुलाते हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई वज़ीर आज़म इतनी बाकायदगी से वफाकी काबीना के इजलास मुनक़्क़द करता हो, बल्कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो महीनों इजलास नहीं बुलाया करते थे, लेकिन वो जो ज़रूरी बातें होती थी वो वज़ीर आज़म उसमें मुख्तसर इजलास करके कर लिया करते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तो बड़ा मज़ा आता है। वो वज़रा की क्लास लेते हैं, वज़रा से बातचीत करते हैं और फिर उनके ख़यालात सुनने के बाद अपना फरमान जारी करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये वाहिद वफाकी काबीना नहीं है, लेकिन इसमें बेशतर वज़रा ऐसे हैं जो वफाकी काबीना के इजलास में होने वाली गुफ्तगू को बाहर आकर लीक कर देते हैं। फिर वो टेलीविज़न्स अखबारात की ज़िन्नत बनती है। अक्सर व बेशतर वज़ीर अपनी अपनी तारीफ़ों के बारे में अगर कोई बात हो तो वो मंज़र आम पर लाते हैं, और एक वज़ीर दूसरे वज़ीर के अगर ख़िलाफ़ है तो उसके ख़िलाफ़ मवाद फराहम कर देता है। अब मालूम है कि वफाकी काबीना के इस इजलास में वज़ीर आज़म कोई वज़रा से कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही नाराज़ थे। उनको वार्निंग दी कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बना लें, और ये भी कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा ख़ुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, वज़रा हुकूमती फ़ैसलों को ऑनरशिप दें और फ़ैसलों की मुखालफत करनी है तो बेशक मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर यही रवश रही तो वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि काबीना में किसको रखना है और किसको निकालना है। ये बड़ी बात है। वज़ीर आज़म तक ऐसी बातें पहुँची हैं कि ये जो बात बात की बोली बोलने वाले लोगों को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया है और वह वफाकी काबीना में मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से सिफारिशों पर ले लिए गए हैं। वो अपनी निजी महफिलों में हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करते हैं और खामियों का इजहार भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के साथ नहीं चल रहे, सिर्फ अपनी वजारत का वक्त गुजार रहे हैं। इस तरह वज़ीर आज़म ने पहली बार मशीर इस्लाहात इशरत हुसैन साहब पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपका काम जो है आपने मुकम्मल अभी तक नहीं किया, 2.5 साल होने वाले हैं, अभी तक इस्लाहात नाफिज नहीं। तो उन्होंने उनको बताया कि मैंने कम अज़ कम 100 के करीब वफाकी अदारे हमने ख़त्म कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है 100 अदारे ख़त्म हो गए लेकिन मुलाजमीन की तादाद बढ़ गई। बोझ ना कम हुआ हुकूमत पर, बल्कि बोझ बढ़ गया। अब वज़ीर आज़म की परेशानी ये है कि 2.5 साल में वो कोई डिलीवर नहीं कर सके। एक ही बात उन्होंने डिलीवर की है, चोर डाकू करप्शन मुल्क लूट खा गए। लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने मुखालफिन पर ये जो तीर चलाते रहते हैं डाकू चोर करप्ट, ये इन्होंने बड़ी वाफर मकदार में लोगों को चीज़ें दी हैं
लोगों के जहनों में ये बात बिठाने की बड़ी कोशिश की है कि पूरी अपोजिशन करप्ट है। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया, पब्लिकली बात आई है सामने कि अपोजिशन को इस हद तक गाली दी है कि बड़ी बेशर्म है, बेगैरत है, और पता नहीं क्या उनके बारे में बात की। ये बातें वज़ीर आज़म जैसे अहदे पर फायज शख्स को ज़ेब नहीं देती। वज़ीर आज़म का मनसब बड़ा मनसब होता है, ख़ास पे कोई भी बैठा हो, लेकिन बहरहाल उसको उस मनसब का तो लिहाज करना चाहिए। फिर ज़ाहिर है जब वो ये बातें करेंगे तो उसका जवाब भी इसी तरह आएगा। ये वज़रा पर मैंने अब ख़ुद उन्होंने अपनी उन वज़रा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। लोग तो कर ही रहे थे, लोगों में तो ये बात फैली हुई है कि मौजूदा हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा क्या उसे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है नाकामियों का। उसकी बास्केट में कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। कामयाबी सर ये है कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास बुलाते हैं, फ़ैसले करते हैं, लेकिन फ़ैसलों पर अमल दरामद नीचे की सतह पर नज़र नहीं आ रहा। लोग मुतमईन नहीं हैं, महंगाई इनके काबू से बाहर हो रही है, और अभी सूरत हाल इस हद तक हो रही है कि जो अभी कल 4 दिन की बात है पहले कि चीनी की कीमत में 10 रुपये को कमी आई, 100 रुपये से उस 90 रुपये, 80 रुपये, 85 पैसे आई, 85 रुपये आई, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकी, फिर दोबारा अब 90 और 100 पे चली गई है। इसी तरह आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें लोगों को बड़ी महंगी मिल रही हैं। यही सबसे ज़्यादा लोगों की रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। अगर ये चीज़ें लोगों को सस्ती नहीं मिलेंगी तो लोग हुकूमत से कैसे खुश होंगे? नाखुश हैं लोग। इस बात पे वज़ीर आज़म को भी इल्म होना चाहिए, या इल्म है कि आम लोग हुकूमत से नाखुश हैं। आप हमारे यहाँ तो एक ही गीत गाया जाता है, जब कोई बात होती है तो हुकूमत कहती है कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। भाई फ़ौज को क्यों हर मामले में आप रखते हैं? हर मामले में आप फ़ौज को घसीटते हैं। भाई फ़ौज का अपना काम है, आप अपना काम है, आप अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। आप बताते हैं जी हमने डेफिसिट अकाउंट जो था उसमें सरप्लस कर दिया है, आपने बदरामदात बंद कर दी, आप मुल्क की मईशत का पहिया जो था वो उल्टा चलना शुरू हो गया। इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? आम आदमी को फ़ायदा ये है रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। अभी तक कोई रोज़गार के मौके बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर चीज़, मतलब एक मुल्क इस वक्त अपनी तारीख़ के बदतरीन माशी हालात से गुज़रा है। उसको इस्तेकाम देने की ज़रूरत है। ये इस्तेकाम अकेले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बस की बात नहीं। अगर इमरान ख़ान चाहते हैं कि वो तरक्की हो, खुशहाली हो, तो फिर अपने रवैये में भी तब्दीली करें। 2.5 साल आपने लड़ाई में ज़ाया कर दिए और मज़ीद आप 2.5 साल इसी जंग व जदल में गुजारना चाहते हैं, और ये जंग व जदल तेज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। वज़ीर आज़म जब होते हैं, जो मनसब फायज़ होते हैं, वो अपने मशीरों को, अपने तर्जमानों को इस बात की हिदायत करते हैं कि अगर अपोजिशन कोई आग लगा रही है तो आप उसे ठंडा करें। मुल्क में माहौल इतना तलखी और उसमें तनाव की कैफियत पैदा ना हो, बल्कि लोग आपस में मिलजुल कर बैठें, एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि जिससे हुकूमत और अपोजिशन के फासले कम हों। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि हुक्मरान अपोजिशन को लताड़ते रहते हैं, और यही एक डिलीवर कर रहे हैं लोगों में। ये एक नारा डिलीवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन करप्ट है, वो NRO मांगती है। आपने नैब क़वानीन में तरामीम पर एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से अपोजिशन को इस बात पर आमादा किया कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे। उन्होंने एक आपको नॉन पेपर्स दिए, आप वो नॉन पेपर्स को जो एक मीटिंग में इस्तेमाल हुए,
आप उसको अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसे NRO करार दे रहे हैं। भाई उन्होंने तो कहा, आपने ख्वाजा आसफ को भी तो वो अंदर करवा दिया। अब आप कुछ और लोगों को भी अंदर करने की आप तैयारी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी दोपहर तो गुजर गई है, हमने तो अपनी कैद काट दी अपने हिस्से की। फिर अब लो, फिर उसके बाद आज के हुक्मरानों की बारी है, फिर बड़ा मुश्किल होगा। आप ये रवैया तब्दील कर दें, नैब के ज़रिए लोगों के बाजू मरोड़ने और नैब के ज़रिए लोगों पर दबाव डालने का हरबे कब तक इस्तेमाल किए जाएंगे। ये अगर इस्तेमाल किए गए तो इसके किए जो जा रहे हैं इसके नताइज मनफी निकल रहे हैं। लिहाजा एक खुशगवार माहौल पैदा करें, और खुशगवार माहौल के लिए मैंने पहले भी एक बात कही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत इस वक्त अवामी दबाव के नीचे आ चुकी है। उसकी क़याम, उसका इस्तेकाम ख़तरे में है। ये ना तो आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट बचा सकेगी, ना ही आपको पुलिस बचा सकेगी, ना ही आपको रेंजर्स बचा सकेंगे। रेंजर्स बचा सकेगी तो अपोजिशन आपको बचा सकती है। आप उनके साथ मुज़ाकरात कर लें, टेबल पर बैठ जाएं, एजेंडा तय कर लें, बिल आखिर कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा। और ये वफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ है, अब तो ये ज़ुबान ज़दाम है। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया।